गांडी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा करने के बाद बुधवार की देर शाम केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी पांडेडीह स्थित भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान के आवास पर पहुंची। इस दौरान भाजपा नेताओं ने फूलमाला पहनाकर और बुके देकर उनका स्वागत किया। मौके पर संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर चर्चा की गई। जैसे जो झंझट हो गया आज एक है जो लड़का फोन किया अपना मोहल्ला तो जब मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जब भी समय मिलता है तो अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर लोगों की समस्याओं से रूबरू होकर उसके निष्पादन के लिए वो प्रयास करती है। पीएम नरेंद्र मोदी जी का सोच और सपना है कि आज़ादी के 75 साल के अमृत महोत्सव में अमृत सरोवर का निर्माण किया जाए, जिसमें लोगों की जन भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर आज गांडे की अहिल्यापुर में श्रम कार्य कर तालाब निर्माण किया जा रहा है। तालाब निर्माण के बाद चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। देश में जो काम 70 साल में नहीं हुआ वह काम भाजपा की सरकार आते ही मात्र 8 सालों में किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सोच है, जो एक सपना है, ये आज़ादी के 75 साल में अभी जो अमृत काल चल रहा है, इस अमृत काल में हम अमृत सरोवर का निर्माण करेंगे और उस अमृत सरोवर में लोगों की जन भागीदारी भी हो। तो इसी क्रम में गांडे में अहिल्यापुर में एक तालाब के लिए श्रमदान के माध्यम से तालाब का निर्माण करने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। आज उसकी शुरुआत भी हुई और आम लोगों ने उन्होंने सहभागिता भी की और लोगों से ये अपील भी हमने किया कि आप, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या है, अगर हम जल संरक्षित करेंगे तो जल है तो कल है, हम अपने भविष्य को संरक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे। और तालाब सिर्फ महज प्रधानमंत्री जी की सोच सरोवर बनाने का नहीं है, जहाँ पर भी सरोवर हो वहाँ पर वृक्षारोपण भी हो, वहाँ पर अगर पानी वहाँ पे रहेगा तो निश्चित रूप से वो पूरा क्षेत्र जल संकट से दूर होगा। हम आने वाले भविष्य के लिए जल को बचाएंगे भी। तो ये जो उनका संदेश है, उस संदेश को लोगों को बताए भी और लोग काफ़ी उत्साहित भी है, लोग करने के लिए तैयार भी है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से विगत 8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी का ये 8 साल बेमिसाल है, हम लोग नारा भी दिए हैं, कार्यक्रम भी जो हो रहा है उसको भी हम लोगों के बीच जाकर बता भी रहे हैं। तो इस 8 वर्षों में जो 70 वर्षों में नहीं हुआ, 8 वर्षों में यह काम हुआ है। प्रेस वार्ता के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि शिक्षा को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण प्रदान करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। भारत सरकार की सोच नई शिक्षा नीति के तहत गुणवत्तापूर्ण के साथ साथ भारतीय और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। अब बच्चों को रटन वाली शिक्षा से मुक्ति मिलेगी। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल ये हम सभी चाहते हैं कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो। जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं, सरकारी स्कूल में कैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा संवर्ग की सूची में आता है, ये आप भी जानते हैं। भारत सरकार की सोच, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच, जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उस शिक्षा नीति के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो उसमें समाहित है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा के साथ साथ बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में, भारतीय भाषा में शिक्षा देंगे ताकि बच्चे समझ कर पढ़ेंगे। मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, रटन शिक्षा, उससे लोगों को मुक्ति मिलेगी और हम देश के बारे में, जो भारत का गौरवमयी इतिहास रहा है, उसके बारे में बच्चों को शिक्षा देंगे। हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को, गौरवमयी इतिहास को आम जन तक पहुंचाने का इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से प्रयास करेंगे। मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा भी मातृभाषा में देने की बात हुई है और उसकी शुरुआत भी हो गई है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी में होगी, क्योंकि गाँव के हमारे बच्चे कहीं न कहीं अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से पिछड़ रहे थे। टैलेंटेड बच्चे थे पर अंग्रेजी माध्यम की वजह से चाहे वो मेडिकल में या फिर इंजीनियरिंग में पढ़ाई में वही से परेशानी होती थी।
इसको देखते हुए भी ये व्यवस्था की गई है। और शिक्षा विभाग शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए झारखंड में खास करके समग्र शिक्षा के माध्यम से हर एक कई कंपोनेंट है। उसमें चाहे वो स्कूल भवन का निर्माण हो, शौचालय का निर्माण हो, दिव्यांग बच्चों के लिए रेलिंग की हो, बच्चियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था की बात हो, बच्चों के ड्रेस का हो, किताब के लिए हो, स्मार्ट क्लास का हो, तो कई कंपोनेंट है जिसके माध्यम से चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, पैरा टीचर को सहयोग देने की बात रही हो। लेकिन फंड आते हैं, दुर्भाग्य है इस सरकार का, फंड आता है, वो फंड का सही उपयोग सरकार नहीं कर पाती और नतीजा होता है कि फंड लैप्स कर जाता है। तो सरकार की मंशा नहीं, भारत सरकार पैसा देती है लेकिन राज्य सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि उस पैसे का किस तरह से उपयोग करें, हम सदुपयोग करें। राज्य सरकार किन कामों में लगी है वो आप स्वयं देख रहे हैं। 2 महीने से जिस तरह से जो कार्रवाई चल रही है, तो मुख्यमंत्री जी बिल्कुल हम देखें तो स्पष्ट रूप से वो अपने परिवार और अपने जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनके लिए चिंता करते हैं। गांव गरीब किसान के लिए उनकी कोई चिंता नहीं है, नहीं झारखंड प्रदेश के लोगों के लिए।